अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर पे जा रहे हैं। रास्ते में एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर को प्यास लगी है, भूख लगी है। उन्होंने चरवाहे से कहा कि एक काम करो, तुम अपनी एक बकरी का दूध दूह करके मुझे दे दो, मैं पैसा तुम्हें दे देता हूं। चरवाहा कहता है कि अब्दुल्ला बिन उमर, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं। मैं तो इनको चराने के लिए आया हूं, मुझे इस बात की इजाजत नहीं है कि इन बकरियों का दूध मैं आपको पिला सकूं। अब्दुल्ला बिन उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना ईमानदार आदमी है, बकरी का दूध देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सोचा चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, इसका इम्तिहान लेते हैं। उन्होंने उसका इम्तिहान लेने के लिए कहा, अच्छा एक काम करो, तुम एक बकरी मुझे दे दो, मैं इसकी कीमत तुम्हें दे देता हूं। तुम कीमत ले लो, बकरी मुझे दे दो, मैं दूध भी पी लूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं बकरी को ज़बा करके उसका गोश्त भी खा जाऊंगा। और तुम अपने मालिक से कह देना कि मैं बकरियां चराने गया था और भेड़िया आया और एक बकरी को लेके चला गया। तुम्हारे मालिक को शक भी नहीं होगा, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। अब्दुल्ला बिन उमर ने यह बात उसका इम्तिहान लेने के लिए कि देखिए कितना ईमानदार है और इसके दिल में अल्लाह का कितना डर है। मेरे प्यारे साथियों, वो चरवाहा देहात का रहने वाला था, गांव का रहने वाला था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का कितना डर था। उसने कहा, अब्दुल्ला बड़ा अच्छा ऑफर आपने पेश किया, मैं बकरी आपको दे दूंगा, आप मुझे पैसा दे देंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। मेरा मालिक मुझसे पूछेगा, मैं उसको भी जवाब दे दूंगा, भेड़िया खा गया, मेरा मालिक भी खामोश हो जाएगा। मगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फ़अइन अल्लाह, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? आपको जवाब दे दूंगा, मालिक को जवाब दे दूंगा, अपने आप को खुश कर लूंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा जब अल्लाह पूछेगा कल क़यामत के दिन कि तूने अमानत में खयानत की, तूने अपने मालिक के साथ धोखा किया, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अब्दुल्ला बिन उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा, वाकई में तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू गुलाम है, तू देहात का रहने वाला है, मगर तेरे दिल में अल्लाह का डर मौजूद है। तू बता, तू किसका गुलाम है, तेरे मालिक का नाम क्या है? उसके मालिक का नाम पूछा और जब मदीना में पहुंचे तो उसके मालिक को बुला करके उसकी कीमत अदा करके उसको आज़ाद कर दिया। और जब वो गुलाम जाने लगा तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि तेरी इस एक जुमले ने, जो तूने कहा था फ़अइन अल्लाह, कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, तेरे इस एक जुमले ने आज तुझे दुनिया में गुलामी से बचाया है और कल क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से भी तुझे तेरा ये जुमला बचाएगा। जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है अल्लाह का डर। आज हम दुनिया के कैमरों से डरते हैं, मगर अल्लाह के कैमरे का डर हमारे दिल में नहीं है। हमें इस बात का एहसास नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला को हमें एक एक हरकत का जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाई, कल क़यामत के दिन हमारे नामे आमाल को अल्लाह ताला तराजू के ऊपर तौलेगा, और वो तराजू कितना डेंजर होगा, कितना खतरनाक होगा। अल्लाह ने फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़इन कान मिस्क़ालु हब्बतिन मिन ख़रदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू सोनार का माना जाता है। सोनार के तराजू पर आधा ग्राम, 1 ग्राम भी सोना रख दो, नाक की नथिया भी औरतें अपनी रख देती हैं, तो सोनार के तराजू पर वो सामने आ जाता है। अल्लाह फरमाता है, हमारा तराजू तो ऐसा होगा, हम कल क़यामत के दिन ऐसा तराजू रखेंगे कि तुमने राई के दाने के बराबर भी कोई अमल किया होगा तो उस तराजू के ऊपर वो भी सामने आ जाएगा। अल्लाह, राई के दाने के बराबर। दुनिया में हमारी गर्दन फंसती है, हमारा बाप हमें बचा लेता है, हमारी माँ हमें बचा लेती है, हमारे भाई हमें बचा लेते हैं। कल क़यामत के दिन हमें कोई नहीं बचाएगा मेरे भाई। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। अपने माँ को देख करके इंसान भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी औलाद को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। वहाँ तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहाँ किसी को दूसरे की चिंता नहीं होगी, वहाँ तो सबको अपनी फिक्र होगी। इतना ही नहीं,
दुनिया में सोर्स भी चलता है, दुनिया में रिश्वत भी चलती है, दुनिया में जज और वकील को खरीद लिया जाता है, लेकिन कल क़यामत के दिन ला यजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, वहाँ कोई किसी की जगह काम नहीं देगा। वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, किसी का सोर्स वहाँ पर काम नहीं आएगा, किसी का सोर्स वहाँ पर काम नहीं आएगा, किसी की दोस्ती वहाँ पर काम नहीं आएगी। वहाँ सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कल क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? हमें और आपको दुनिया में इस बात की तैयारी करना चाहिए। हम दुनिया के कैमरे को देख करके अगर गलत काम से बच सकते हैं तो आखिरत के उस कैमरे के बारे में हम सोचें कि जो हमारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है और कल क़यामत के दिन हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। अभी देखिए, कोरोना की आहट फिर से सुनने में आ रही है, फिर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना बहुत फैल रहा है। अभी हमने 2 साल लॉकडाउन की और कोरोना की मुसीबत हमने देखी, एक मरतबा फिर ये मुसीबत हमारे सामने नज़र आ रही है। ये मुसीबतें क्यों आती हैं मेरे प्यारे साथियों? ये मुसीबतें इसीलिए आती हैं, अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हें आजमाते हैं बिलबासाई वज़र्रा, हम तुम्हें आजमाते हैं बीमारियों के ज़रिए और तकलीफ़ों के ज़रिए, तंगदस्ती के ज़रिए, परेशानी के ज़रिए, लअल्लहुम यज़्ज़र्रऊन, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू करो। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जब हम अपने सामने इस तरीके की कोई मुसीबत देखें तो हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों से हम बाज आ जाएं, अल्लाह से सच्ची तौबा करें। आइए, रात का ये सुहाना वक्त है, हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमसे जो कमियां और कोताहियां हुई हैं अल्लाह उनको अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे। आज का ये प्रोग्राम ऐ अल्लाह तेरे घर के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, तेरी मस्जिद को बनाने के लिए हो रहा है। ऐ अल्लाह, लोगों ने अपनी अपनी ताकत के मुताबिक इस मस्जिद में चंदा दिया है, दान दिया है। ऐ अल्लाह, तो लोगों के दान को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी माएँ बहनें अपने घर का आराम छोड़ करके सर्दी के इस मौसम में यहाँ आई हैं। ऐ अल्लाह, तू हमारी माँ बहनों की भी इन चंदों को कबूल फरमा। ये कुछ चंदों के ऐलान हैं, इसको समात फरमा लें। दलीलपुर से ये क्या है, इन्फाजुल हक साहब हैं, इन्होंने 5 बैग जो है सीमेंट दिया है। अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए और इनको जज़ाए खैर दे, इनके माल में बरकत दे। दलीलपुर के अयूब अंसारी साहब ने 3000 रुपये इस अल्लाह के घर के लिए दिए हैं, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। और ये बेनाम हैं कोई साहब, इन्होंने 200 रुपया दिया है। और इसी तरीके से दलीलपुर के क्या है ये मुंजरा, इन्होंने 500 रुपये दिए हैं। और इसी तरीके से दलीलपुर के